नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपके सामने कुछ नया लेकर आया हूँ। आज एक किताब का रिव्यू आपके सामने पेश कर रहा हूँ। हालाँकि मैं ये किताब पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन यकीन के साथ ये कह सकता हूँ कि ये किताब बहुत ही सुंदर है। और रही बात कि मैं इस किताब को हिंदी में ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ, लेकिन ये किताब अंग्रेज़ी एडिशन में है, तो इसलिए मुझे ऐसा लगा कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं, जो अंग्रेज़ी किताब पूछते हैं कि कौन से ऐसे शुरुआती दौर में किताब पढ़ा जाए तो अंग्रेज़ी को इम्प्रूव किया जा सकता है। तो इस लिहाज से मैंने सोचा कि इस किताब को बताना ज़रूरी है। अब रही बात ये कौन-सी किताब है, आप हिंदी जगत के प्रमुख कवियों में से अ, अगर नाम चूज़ करेंगे, लेखकों में से नाम चूज़ करेंगे, तो मुंशी प्रेमचंद का नाम सबसे पहले ऊपर आता है। तो उनका किताब है ये, कुछ उनकी बहुत ही मशहूर कहानियाँ हैं, जिसे अंग्रेज़ी में लिखा गया है। अब रही बात कि आपके पास अगर थोड़ा बहुत भी अंग्रेज़ी का ज्ञान है, तब आप इसे पढ़िएगा। अगर आपके पास बहुत कम शब्द हैं, तो कुछ और इससे भी सिंपल किताब पढ़ लीजिए, उसके बाद इस किताब को पढ़िएगा। इस किताब में एक चीज़ तो आप यकीन के साथ मैं कह सकता हूँ कि एक चीज़ तो ज़रूर सीखेंगे कि सिंपल कहानियों से आप ग्रामीण इलाके के माहौल को आप जानेंगे, क्योंकि इनकी कहानियाँ अक्सर ऐसे ही होती हैं। दूसरी बात कि आप कुछ शब्द सीखेंगे, यानी बहुत से शब्द सीखेंगे, कुछ ही नहीं, बहुत से शब्द को भी आप सीख सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना शब्द जानते हैं। अगर आप अधिक शब्द जानते हैं, तो डेफ़िनेटली आपको ये पढ़ना चाहिए। अगर कम शब्द जानते हैं, तो मैं आपको एक टिप्स बताता हूँ। हालाँकि जिसने मुझसे पूछा है, तो उनके लिए ख़ास तौर से ये बात है कि आप क्या कीजिए कि इससे पहले आप और साधारण किताब पढ़िए, छोटे बच्चों वाला किताब पढ़िए। अब ये मत सोचिए कि आप बच्चों वाला किताब पढ़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ऐसे मतलब कि मैं छोटा बच्चा नहीं रहा, फिर भी मैं छोटा बच्चे वाला किताब पढ़ूँगा, ऐसा नहीं है। सीखने के लिए शुरू से ही चलना पड़ता है। आपको छत पे चढ़ना हो, तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप पे आप चढ़ते हैं, उसके बाद छत पे जाते हैं। तो याद रखिएगा इस बात को। अगर आप ऐसा करते हैं, तो डेफ़िनिटली आप कुछ सीख पाएँगे। आप अपने सीखने के लिए मेहनत करते रहिए, शब्द सीखते रहिए और तब इस तरह की किताब पढ़ना शुरू कीजिए। अब जिनके पास कुछ वर्ड्स हैं, तो इसे ज़रूर पढ़िएगा। देख लीजिए इस किताब को, बहुत अच्छा किताब है ये। और अगर आपको दिक्कत होगा तो एक और टिप्स बताता हूँ। अगर आपको इस किताब को समझने में दिक्कत होगा, तो आप गूगल पे जाकर के कहानियों का नाम ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आप सर्च कर लीजिए और फिर उसके बारे में थोड़ा-सा जान लीजिए। ये कहानी का थीम क्या है, कहानी किस चीज़ पे है, तो इस तरह से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। याद रखिएगा, पहले गूगल पे जाइएगा, उसके बाद इस कहानियों को हिंदी में पढ़ लीजिएगा, उसके बाद फिर इंग्लिश में पढ़िएगा। देखिए, आपको 100% समझ में आएगा, दिक्कत ही नहीं होगा। ऐसे करने से आप धीरे-धीरे शब्दों के खजाना बटोर पाएँगे और तब पढ़िए, आपको मज़ा भी आएगा। तो ये टिप्स रहा आपके लिए, बहुत ही सुंदर किताब है ये। मुंशी प्रेमचंद के कुछ मशहूर सिलेक्टेड स्टोरीज़ है, आप ज़रूर पढ़िएगा अगर आपके पास शब्द होगा तो। अगर आपके पास शब्द कम है, तो आप इससे पहले कुछ साधारण किताब को पढ़ लीजिए, उसके बाद इसको पढ़िएगा। नमस्कार, जय हिंद।